नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण व का परिचय हम जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन पर आप जो पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको निकाल लेना है। तो बिना देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण व का परिचय हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और निश्चित रूप से आप इन चित्रों को जरूर पहचानते होंगे। यदि मैं पूछूं कि ये चित्र किस चीज का है तो ये है वन का। वन मीन्स होता है जंगल, ठीक है ना। और ये जो चित्र है वो किस चीज का है, ये है वकील साहब दिख रहे हैं आपको। तो ये चित्र जो है ये है वकील का। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि इस चित्र के सामने ही मैंने इस चित्र का नाम यहां पर लिख रखा है। इस चित्र के सामने भी मैंने इस चित्र का नाम जो है लिख रखा है। तो इस चित्र का नाम है वन और इस चित्र का नाम है वकील। आपको मैं बता दूं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम हमारे परिवेश में आसपास देख रहे हैं, चाहे आप क्यों ना हो, चाहे मैं क्यों ना हूं, हर किसी का एक नाम जरूर होता है। वैसे ही इन चित्रों का जो नाम है मैंने यहां पर लिख रखा है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि ये क्या है, तो निश्चित रूप से आप बोलेंगे, बोले सर ये तो वो वकील का है या वह वकील का है या फिर वह वन का है या वाह वन का है या फिर वह वजन का है या वाह वजन का है। जो भी आपने घर से सीखा है और आपके घर में चाहे आपके मम्मी पापा हो, दादा दादी हो या भाई बहनों ने जो भी सिखाया है वही आप बोलेंगे निश्चित रूप से। और जो सीख के आए हैं वो गलत नहीं है, वो भी सब सही है। अब देखिएगा, अब हमें जो है इन चित्रों के माध्यम से जो है इस व्यंजन वर्ण को बोलना क्यों सिखाया गया, ये क्या हमारे मन में भी ये प्रश्न कभी आया? नहीं आया। अभी भी हम इस व्यंजन वर्ण को वाह वजन का या वाह वकील का या फिर वाह वन का या फिर व से वन या व से वजन या व से वकील, इसी नाम से जो है हम इस व्यंजन वर्ण को जानते हैं और बोलते हैं। अब हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमको इन चित्रों के माध्यम से ही इस व्यंजन वर्ण को बोलना क्यों सिखाया गया। अब देखिएगा उसके पीछे कारण क्या है। हम यहां पर इस चित्र का नाम देख रहे हैं वन। अब वन शब्द में देखिए इसका जो पहला वाला जो वर्ण है वो इसी के जैसे है, ठीक है ना। अब यहां पर हम शब्द वकील देख रहे हैं, वकील शब्द में भी देखिए इसका जो पहला वर्ण है सेम है ना। तो संबंध यही है। क्यों है? क्योंकि इन चित्रों के नाम का पहला अक्षर ये व होने के कारण ही हमें इन चित्रों के माध्यम से जो है इस व्यंजन वर्ण को बोलना सिखाया गया। होता क्या है, जब हम छोटे रहते हैं तो हम चित्रों को ज्यादा पहचानते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं हम चित्रों के प्रति। और यदि हमें बचपन में सिर्फ इसी को बोलना व सिखा दिया जाता तो क्या हम सीख पाते? नहीं सीख पाते। स्कूल आने के पहले हम वकील साहब को जानते हैं, इनका जो ड्रेस कोड है इससे हम पहचानते हैं कि बोले जी वकील है। हम इस प्रकार से पेड़ पौधों को देखकर और हमने अपने परिवेश में भी देखा है कि बोले ये जंगल होता है। कोई जरूरी नहीं कि हम स्कूल आएंगे, कक्षा पहली पढ़ेंगे, उसके बाद में हम जंगल को जानेंगे। चूंकि हमारा शब्द भंडार, हमारा नॉलेज, हमको परिवेश का इतना ज्यादा नॉलेज हो जाता है कि हम आसपास की वस्तुओं को, बहुत सारे चित्रों को पहचानने लगते हैं। और वही एक बहुत अच्छा माध्यम होता है कि चित्रों के माध्यम से हमें, चाहे हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे गणित में हो, हमें चित्रों के माध्यम से ही शुरुआती दौर में सब कुछ सिखाया जाता है। इसलिए आपको घर में भी सबसे पहले चित्रों के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण को बोलना और पहचानना सिखाया गया, ठीक है ना। इसलिए इस व्यंजन वर्ण और चित्रों में यह संबंध है, आप समझ गए। अब दूसरी चीज, आपने जो घर से सीख के आया है अब उसको भूलेंगे कैसे, और मैं जो सिखाना चाह रहा हूं उसको आप सीखेंगे कैसे। अब मैं आपको फाइनली बता देता हूं कि भाई हमने अभी तक बात की कि
इस चित्र का भी नाम है, इस चित्र का भी नाम है, मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है, जितनी वस्तुएं देखोगे सबका एक नाम जरूर है ना। तो इस व्यंजन वर्ण का भी एक नाम होना चाहिए। इस व्यंजन वर्ण का नाम है व। क्या है? व है। ठीक है ना। अब सर आपने तो बता दी वो, मगर हमने जो सीखा है उसका क्या होगा? अभी तो हमसे भूला नहीं जा रहा है। तो उसके लिए 2 लाइन की एक कविता को याद रखिए। व को व वजन का या वा वजन का या व वन का या वा वन का या फिर व वकील का या वा वकील का नहीं बोलेंगे, व को व बोलेंगे। अब जो भी आपने याद किया है, मान लीजिए व से वजन या वा वजन का यदि आपने याद किया है तो उस पंक्ति में आप इसी को जोड़िए। व को व वजन का या वा वजन का नहीं बोलेंगे, व को व बोलेंगे। या फिर व से वन याद किया है तो व को वा वन का या व से वन नहीं बोलेंगे, व को व बोलेंगे। इस प्रकार से आप गाना गुनगुनाइए तो जो आप सीख के आए हैं उसको भूल जाएंगे और जो सीखना चाहते हैं उसको आप सीख जाएंगे। ठीक है ना। 2 बात हम कर चुके। पहली बात हमने क्या करे कि इस व्यंजन वर्ण का इन चित्रों के साथ भी क्या संबंध है। दूसरी बात हमने यहां पर क्या सीखे? हमने ये सीखा कि जो हमने घर से सीख के आया है उसको हम कैसे भूलेंगे, और जो मैं सिखाना चाहता हूं उसको आप कैसे याद रखेंगे। दूसरी चीज, उच्चारण की बात कर लेता हूं। कुछ बच्चे इसको व कहते हैं, कुछ बच्चे वा कहते हैं। अब व और वा क्या बोलना है इसको समझ लीजिए। देखिएगा, हमने जो स्वर है उसको सीख लिया है। अ से लेके अह तक जो स्वर होते हैं इनको हमने सीख लिया है, इनकी मात्रा भी होती है, मगर अस्वर की मात्रा नहीं होती। अस्वर की मात्रा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अस्वर जो है क से लेके ज्ञ तक व्यंजन वर्णों में मिला होता है, इसलिए अस्वर की मात्रा नहीं होती। अब देखिएगा, बोले सर मिला कैसे होता है? अब देखिएगा, जब तक व्यंजन वर्णों में स्वर नहीं मिलेगा तब तक हम पूर्ण रूप से न लिख सकते और ना ही उनका उच्चारण कर सकते। देखिएगा, अभी आप देख रहे हैं ये जो व्यंजन वर्ण है ये अभी आधा व्यंजन वर्ण है। ठीक है ना। यदि व्यंजन वर्ण के नीचे ये हलंत की मात्रा लगी है तो इसे हम आधा व्यंजन वर्ण कहेंगे, अर्ध व्यंजन वर्ण कहेंगे। जब तक इसमें अस्वर नहीं मिलेगा तब तक हम जो है इसको ना तो ऐसे लिख सकते और ना ही इसका हम क उच्चारण नहीं कर सकते। जब अस्वर मिलेगा तभी हम इसका उच्चारण कर पाएंगे और तभी हम ऐसा लिख पाएंगे। कहने का मतलब इसमें अस्वर मिला हुआ है। अब जो है इस व्यंजन वर्ण का हम क ऐसे उच्चारण करते हैं, वरना इसका क ऐसे ही होगा, हम बोल नहीं सकेंगे पूरा। अब जो है फाइनली जो है व्यंजन वर्णों में अस्वर मिला होता है, इसलिए व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण है हमें अस्वर के जैसे करना चाहिए। यदि व्यंजन वर्ण में कोई मात्रा नहीं लगी तो उस व्यंजन वर्ण का उच्चारण आपको अस्वर के जैसे करना चाहिए और उच्चारण करते समय अंत में अ निकलना चाहिए। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, ज, झ ऐसे अ निकल रहा है। अब आप समझ गए होंगे। अब कुछ बच्चे इसको व कहते हैं तो सही है, और कुछ बच्चे इसको वा कहते हैं। अब देखिए, इसमें लग गई आ की मात्रा, लिखा व है और यदि आप वा कहेंगे तो बात गलत है। तो आपका उच्चारण जैसा होगा वैसा ही आप पढ़ेंगे, इसलिए उच्चारण हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। अब फाइनली जो है आप समझ गए कि ये जो है व है। ठीक, ये दूसरा कंफ्यूजन मैंने दूर किया कि आप इसे व कहेंगे या फिर आप वा कहेंगे। ठीक है ना। अब मैं एक और छोटी सी कहानी बता देता हूं। अब इस कहानी के माध्यम से फाइनली जो है आप इस व्यंजन वर्ण को पहचानना, इसका उच्चारण करना आप बिल्कुल सीख जाएंगे। देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिए। ये एक लड़की है और इसका नाम जो है क्या है? रूबी है। इसका नाम क्या है? रूबी है। ठीक है ना। ये 6 साल की हो गई है। कितने साल की हो गई है? 6 साल की हो गई। और ये जो है
ये रूबी की कौन है? माँ है, ठीक है ना। इसका नाम है सीमा। इसका नाम क्या है? सीमा। अब देखिएगा, ये जो रूबी है ना, जब से इसका जन्म हुआ है तब से जो है ये मामा गांव नहीं गई, मगर 6 साल बाद, 6 साल बाद ये कहां जाती है? मामा गांव जाती है। कहां जाती है? मामा गांव। तो रूबी का जो मामा है ये है, ठीक है ना। अब रूबी के मामा के गांव में बहुत सारे आदमी हैं, जिसमें से एक आदमी हमने ये बना दिया, ठीक है ना, ये आदमी है, ठीक। अब रूबी जो है मामा गांव जाएगी तो निश्चित रूप से वहां पे रूबी को कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि अभी किसी ने देखा ही नहीं है, सिर्फ उसके मामा के घर वालों के अलावा। अब देखिएगा, अब रूबी जो है 6 साल बाद भैया कहा गई? मामा गांव। तो ये आदमी निश्चित रूप से पूछेगा, किससे? रूबी के मामा से, कि बोले जी कौन है? तो रूबी का मामा परिचय बताएगा कि बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। तब जाके ये आदमी पहचान पाएगा, क्योंकि रूबी के मामा के गांव वाले जो है रूबी की माँ को, मतलब सीमा को, सब लोग पहचानते हैं, क्योंकि उसकी वहां पे जो पूरा बचपन गुजरा है, वहीं पली बड़ी है, वहीं से उसकी शादी हुई है और फिर वो ससुराल गई है। तो गांव वाले जो है रूबी की माँ को जरूर पहचानते हैं। इसलिए रूबी के मामा ने इस आदमी को जो है रूबी का परिचय क्या बताया? कि सीमा की बेटी रूबी है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, अब इस आदमी को पता हो गया, अरे ये तो सीमा की बेटी रूबी है, मैं तो सीमा को पहचानता हूं। अब ये जो आदमी है जब दूसरे दिन इससे मिलता है तो इससे किस प्रकार के सवाल जवाब करता है कि रूबी कहां जा रही हो, रूबी क्या कर रही हो, और रूबी क्या चल रहा है, ऐसे। अब ये आदमी ऐसे सवाल जवाब नहीं करता कि बोले सीमा की बेटी रूबी और सुनाओ, सीमा की बेटी रूबी और क्या कर रही हो, ऐसे नहीं पुकारता। तो फाइनली जो है इस आदमी को जो है इसका नाम पता चल जाता है और फाइनली जो है ये रूबी कह के बुलाता है। अब देखिएगा, यहां पर जिस प्रकार से परिचय बताया गया कि सीमा की बेटी रूबी है, वैसे आपके घर वालों ने इस व्यंजन वर्ण का परिचय जो है चित्रों के माध्यम से कराया और आपको बोलना सिखाया कि बोले ये जो है वाह वकील का है, या फिर वह से वकील, या फिर वाह वन का है, या फिर वह से वन, या फिर वाह वजन का, या वह से वन। इस प्रकार से परिचय जो है आपको कराया गया। जिस प्रकार से रूबी 6 साल बाद मामा के गांव गई, वैसे ही 6 साल बाद जो है आप कक्षा पहली में आए। और यहां पर जिस प्रकार से रूबी के मामा ने जो है इस आदमी से इस रूबी का परिचय कराया, वैसे ही मैं इस व्यंजन वर्ण का जो परिचय है आपसे कराने जा रहा हूं। और मैं अब आपको बताता हूं कि भैया ये वा से वकील है, वा से वजन है, वा से वन है, व से वन है, व से वकील है, व से वह वजन का है, मगर इस व्यंजन वर्ण का जो नाम है वो क्या है? वह है। अब जिस प्रकार से ये आदमी इसको रूबी कह के बुलाता है, इसको तो ये भी पता है ना कि ये सीमा की बेटी रूबी है, मगर बार बार सीमा की बेटी शब्द को नहीं दोहराता। वैसे अब आपको ये भी तो पता है कि ये वा वजन का है, या वा वकील का है, या वह से वकील है, मगर आप जो है अब इसके नाम से ही पुकारेंगे और सिर्फ इस व्यंजन वर्ण को क्या बोलेंगे? वह ही बोलेंगे। इस प्रकार से मैंने जो है इस कहानी के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण का जो है परिचय जो है मैंने करा दिया है। फाइनली जो है अब आप जो है इसका उच्चारण और इसको आप पहचान भी गए हैं और इसका नाम भी जान गए हैं। तो अब जो है आप इसके नाम से ही इसे पुकारें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब हम चलते हैं बुक में जो वर्कशीट है उसको कैसे कंप्लीट करना है, चलिएगा। यहां पर देख रहे हैं इस प्रकार से ये व्यंजन वर्ण व का जो लेखन अभ्यास है आपको यहां पे करना होगा, और किस प्रकार से आप करेंगे इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। आप देख रहे हैं यहां पे, देखिए, बोलिए और लिखिए। डॉट डॉट के माध्यम से व्यंजन वर्ण यहां पर व बना हुआ है, कुछ जगह में नहीं बना। आप पहले सभी में पेंसिल चलाएंगे और जहां पे यहां से इसके नीचे नहीं बना तो यहां पे आप स्वयं से वह व्यंजन वर्ण जो है बनाएंगे, ठीक है ना। अब आप लेखन अभ्यास कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। मैं एक लाइन बता देता हूं, फिर आप बाकी 3 लाइन करिएगा कंप्लीट। इस प्रकार से आप यहां पे लिखेंगे व,
और बोलते जाएंगे व व व व व इस प्रकार से जो है आप लिखेंगे। सुंदर राइटिंग बनाइएगा, धीरे लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब यहां पे हमको चित्र देखते हैं, देखिएगा। अब यहां पर चित्र को देखो और वर्ण लिखो। यह है वट। वट मतलब वृक्ष होता है। अब देखिएगा, वट शब्द का जो पहला जो वर्ण है वो क्या है, वो है। तो इस प्रकार से इस शब्द को पढ़ेंगे हम वट। ये है वजन, इसे हम वजन नापते हैं। तो देखिएगा, वजन शब्द का जो पहला व्यंजन वर्ण है वो है व। तो यहां पे हमने व लिख दिया। इस शब्द को पढ़ेंगे वजन, और यहां पर वजन का चित्र आप देख रहे हैं। यह है वक। क्या है, वक। अब यहां पे हम जो है वक शब्द का जो पहला वर्ण है वो है व। यहां पे इस प्रकार से हम व लिख देंगे और इसे हम वक पढ़ेंगे। और ये है वन। तो वन शब्द का जो पहला व्यंजन वर्ण है वो है व। इस प्रकार से हम इस शब्द को पढ़ेंगे वन, और चित्र आप देख रहे हैं वन का बाजू में। ठीक है ना। अब यहाँ पे चित्रों को देख के चित्रों का पहला जो व्यंजन वर्ण है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहां पर शब्दों को पढ़ा भी। अब हम यहां पे देखते हैं व वर्ण पहचान कर लिखो। अब यहां पे जो है हमको यहां क्या करना है, व जो है व्यंजन वर्ण इस प्रकार से लिखना है। ठीक है ना। ये बोलते जाएंगे व इस प्रकार से। सुंदर अक्षर बनाइएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। व, ठीक। और बोल बोल के लिखना है, ऐसे नहीं कि बस लिखते चले हैं, नहीं, आपको बोल बोल के लिखना है ऐसे व। ठीक। अब ये फाइनली जो है हमारा लेखन अभ्यास जो है वो कंप्लीट हो गया है। मगर इतने से लेखन अभ्यास से हमारा काम नहीं बनेगा। तो आपके पास में 2 लाइन की कॉपी होगी, इसको निकाल लीजिए। और आप ऊपर की लाइन में सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे व व्यंजन वर्ण को आप लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है ना। अब यहां पे आप शब्द लिख दीजिए वजन। ठीक है ना, इस प्रकार से वन। ठीक है ना। और वकील। ठीक है ना। वट। ठीक है ना। और वक। इस प्रकार से जो है आपको शब्द लिखना है। इनको बोल बोल के ऊपर से लेके नीचे तक आप लिखिए, और इससे क्या होगा, लेखन अभ्यास तो आप सीख ही जाएंगे। साथ में आप शब्द देख रहे हैं, शब्दों में व व्यंजन वर्ण के अलावा भी दूसरे व्यंजन वर्ण है और मात्रा भी है। तो आप इनका बोल बोल के लेखन अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, व व्यंजन वर्ण का लेखन अभ्यास भी होगा, उसका परिचय भी होगा, साथ में दूसरे व्यंजन वर्णों का भी होगा, और साथ में मात्राओं का भी होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लेखन अभ्यास करना है। आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, व व्यंजन वर्ण का परिचय और लेखन अभ्यास कैसे करना है, ये हमने सीखा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।